अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद फ़हद और ये सी आपकी 10th वीडियो है। पिछली वीडियो के अंदर हमने कंडीशंस का टॉपिक स्टार्ट किया था और कंडीशंस के टॉपिक को इस वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा हम अपने प्रोग्राम में किस तरह इफ़ एल्स को यूज़ कर सकते हैं और यूज़र इनपुट लेके और उन पे कंडीशंस लगा के हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था। बेसिकली इफ़ एल्स यूज़ होता है जब हमने अपने प्रोग्राम में किसी सिनेरियो की बेसिस पर कुछ कोड चलाना हो, किसी कंडीशन के बिहाफ पर कुछ कोड एग्जीक्यूट करना हो। लेकिन अगर वो कंडीशंस मल्टीपल हो जाती हैं, मतलब एक से ज़्यादा हो जाती हैं, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं इफ़, एल्स इफ एंड देन एल्स। ये एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए इफ़ एल्स इफ यूज़ करते हुए। पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट अ सी शार्प प्रोग्राम टू रीड द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर एम। पहले हमने एक वैल्यू रीड करनी है, यूज़र इनपुट लेनी है, वो एम में सेव करवानी है एंड डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एन इज 1 और एन की वैल्यू 1 डिस्प्ले करवानी है व्हेन एम इज लार्जर देन 0, जब एम की वैल्यू अगर यूज़र 0 से बड़ी इनपुट करेगा, और 0 व्हेन एम इज 0, और n की वैल्यू 0 प्रिंट करवानी है जब यूज़र इनपुट 0 आएगा m के अंदर, और -1 प्रिंट कब करवानी है जब when m इज लेस देन 0। अगर यूज़र 0 से छोटी कोई वैल्यू m के अंदर इनपुट देता है तो n की वैल्यू क्या प्रिंट हो, -1। इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। सबसे पहले हम रीड करते हैं m की वैल्यूज़ के लिए मुझे m इंटीजर वेरिएबल चाहिए होगा जो इंटीजर डेटा टाइप का होगा। उसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे। हम बोलेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ m, और इसी के साथ साथ n एक वेरिएबल है जिसको मैंने यहाँ डिक्लेयर करवाना होगा। और जब मैंने मैसेज दिया है तो मैं m के अंदर एक इनपुट लूँगा m इक्वल्स टू, और क्योंकि ये इंटीजर है तो मुझे इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना होगा, पार्स करवाना होगा कंसोल डॉट रीड। और अब मुझे चेक करना होगा कि जो यूज़र ने मुझे इनपुट दिया है वो क्या है, मतलब 0 से बड़ा है, 0 है या 0 से छोटा है। तो मैं उसके लिए लगाऊंगा इफ़। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, n की वैल्यू 1 प्रिंट हो व्हेन m इज़ लार्जर देन 0। तो मैं कहता हूँ अगर m की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो n क्या है, हम n में क्या स्टोर करवा दे, 1। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट अच्छा कर देते हैं इसका जी। जब m की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो n में क्या सेव करवा दे, 1। और एल्स इफ हम यूज़ करेंगे, एल्स इफ जब हम यूज़ करेंगे तो इसमें सेकंड कंडीशन आती है। एल्स में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं आती है। एल्स का मतलब होता है अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये कोड रन करे, और यहाँ पर एल्स का मतलब ये होगा कि ऊपर वाली जितनी भी कंडीशंस ट्रू नहीं होती हैं तो एंड में एल्स का कोड रन करे। लेकिन जब हम एल्स इफ करते हैं तो इफ के साथ हम कंडीशन लगाएंगे दूसरी कि m इज इक्वल टू 0। अगर यूजर ने m 0 दिया है तो n में क्या सेव कर दे, 0। देन एल्स पार्ट में आएंगे। एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे कि अब यूजर 3 टाइप्स की वैल्यू इनपुट दे सकता है, या तो फिर वो 0 से छोटी होगी, या 0 होगी, या 0 से बड़ी होगी। तो मैं यहाँ एक और कंडीशन लगा सकता हूँ कि m इज लेस देन 0, तो n में -1 सेव करा दूंगा। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी बचती नहीं है कि कोई और पॉसिबिलिटी की कोई वैल्यू हो, तो मैं यहाँ पर n में सेव करवा दूंगा -1। अब मैं इसको n की वैल्यू प्रिंट करवा दूंगा, द वैल्यू ऑफ n इज, इसको इस तरह से प्रिंट करवा लेते हैं, 0 और कॉमा n। इसको एक दफ़ा रन करके चेक करते हैं। अब ये मुझसे मांग रहा है m की वैल्यू, मैं देता हूँ इसको 12, तो ये मुझे क्या प्रिंट करेगा कि n की वैल्यू 1 है।
और जब मैं अगेन इसको रन करता हूँ तो ये मुझसे m की वैल्यू 0 मांग रहा है। तो अगर मैं इसको 0 दूंगा तो इसको मुझे आउटपुट देना चाहिए 0, तो ये मुझे 0 ही दे रहा है। और अगेन मैं इसको रन करता हूँ, कोई नेगेटिव मैं वैल्यू देता हूँ या कुछ भी देता हूँ तो इसने मुझे आउटपुट क्या देना चाहिए, -1, जो कि -1 दे रहा है। आपके प्रैक्टिस के लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। राइट अ सी शार्प प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज इवन ऑड। इवन ऑड का हम कैसे पता लगाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है सी शार्प प्रोग्राम फाइंड द लार्जेस्ट 3 नंबर्स। लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स मतलब हमारे पास num1 है, उसमें वैल्यू 10, num2 में 20 और num3 में 30। इनमें से जो भी बड़ी वैल्यू होगी ना वो हमें फाइंड करनी है। और थर्ड क्वेश्चन है ग्रेड हमें फाइंड करना है इस सिनेरियो के लिए कि ए ग्रेड जब होगा जब हमारी परसेंटेज 80 से अबव होगी। ऑब्वियसली बात है कि ये परसेंटेज जो है ये यूज़र इनपुट होगी। तो आप इसको ट्राई करिएगा, ये प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं और आपकी इसकी प्रैक्टिस होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक या व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।